कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। बिहार सरकार का बजट आज पेश हो गया है। कौटिल्य के श्लोक से शुरू करके वाजपेयी तक की कविताओं से भरा हुआ यह जो बजट था, जिसे वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया, यह 2.37 लाख करोड़ का बजट था। हालांकि पिछले साल के बजट से इस साल यह 19 करोड़ रुपए ज़्यादा का बजट है। इस पूरे बजट में क्या खास बातें हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार तक ने भी एक पोल कराया था अपने पेज पर और यह जानने की कोशिश की कि बिहार के वित्त मंत्री से बजट में आप क्या चाहते हैं। हमने ऑप्शन दिया था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किस मद में सरकार पैसा खर्च करे। हालांकि नो डाउट लोगों ने रोजगार को चुना, सरकार ने शिक्षा को चुना। बिहार सरकार ने सबसे ज़्यादा इस बार बजट जो है वह शिक्षा के मद में खर्च किया है। इतना ही नहीं, जो शिक्षा के मद में जो टीचरों की वैकेंसी थी उन्हें लेकर भी उन्होंने ऐलान किया है और कहा है कि कैसे बिहार में टीचरों की बहाली की जाएगी। इस पूरे वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात कि उप मुख्यमंत्री और बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यह कहा है कि कोरोना रहते हुए भी, कोरोना के कारण जो वित्तीय संकट पूरे देश ने झेला, बिहार ने भी झेला, लेकिन बिहार का विकास दर 2.5% का रहा है। वर्ष 2020-21 में बिहार भी इस आर्थिक मंदी से छूता नहीं रहा और आर्थिक वृद्धि दर 2.5% रहा। यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इन विकट परिस्थितियों के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य की नीतियों और नूतन पहल के फलस्वरूप बिहार आर्थिक विकास दर के मामले में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी रहा। अगर आप इस पूरे बजट को देखें तो बजट में आप 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर जान सकते हैं कि इस बजट से आपको क्या मिला, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके घर के बजट में क्या असर होगा, क्या आपके आसपास किसी को नौकरी मिलेगी, क्या किसी का फ़ायदा होगा, क्या आपके आसपास स्कूल खुलेंगे, अगर आप किसान हैं तो क्या खेती को लेकर सरकार की योजनाएं हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्निकल एजुकेशन जो होती है जिसके जरिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके, इसे लेकर इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार सरकार ने इस बजट में क्या क्या खर्च किया है और क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। बिहार सरकार ने शिक्षा का बजट कुल बजट का 16% लगभग रखा है, यानी कि यह सबसे ज़्यादा सरकार ने इस बार शिक्षा पर ही खर्च किया है। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 40,558 प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। मध्य विद्यालयों में 8,368 फिजिकल टीचर्स की भी नियुक्ति होगी। राज्य के सभी जिलों में एक मॉडल +2 हाई स्कूल बनाया जाएगा। 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। यह शिक्षा को लेकर बड़ी बातें हैं। अब इसके बाद बिहार की 80% आबादी गाँव में रहती है जो किसानी पर निर्भर करती है, तो किसानों को लेकर भी इस बजट में ध्यान रखा गया था। आपको बता दें कि कृषि को लेकर इस बजट में जो मुख्य बातें हैं, शहरों में सब्जी बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसानों को दलहन और तिलहन के बीज फ्री में दिए जाएंगे। 2,446 करोड़ से 54 बाजार प्रांगण को विकसित किया जाएगा। राज्य में 30 फीट के 361 चेक डैम का भी निर्माण किया जाएगा। राज्य के 8,463 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे। अब जिसे लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा बिहार में सरकार को घेरती है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर भी इस बजट में ध्यान रखा गया है और स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा हिस्सा खर्च किया गया है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 को मंजूरी दी गई। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी। राज्य में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। राज्य में 150 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएगी। IGMS पटना में कैंसर के लिए 1200 एक्स्ट्रा बेड का भवन बनाया जाएगा। स्वास्थ्य के बाद अब बात
युवाओं के लिए कि जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बिहार में रोजगार कैसे मिलेगा, तो इसे लेकर भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। राज्य के हर जिले में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में अब हिंदी में पढ़ाई होगी। बिहार मेडिकल, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स की स्थापना की जाएगी। 18 अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। बिहार सरकार के इस बजट में उम्मीद की बात तो दिखाई जा रही है, साथ ही राजकीय घाटे को भी कम करने की बात कही गई है और यह कहा गया है कि अगले साल के लिए विकास दर का अनुमान लगभग 9% का है। लेकिन बिहार जैसे राज्य के लिए इतने बड़े विकास दर तक पहुंचना क्या संभव होगा या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्च किया गया है। अब देखना यह है कि जो बिहार का शिक्षा का स्तर है उसमें कितना सुधार होता है। सरकारी स्कूल में क्या बच्चे पढ़ने के लिए जो जाते हैं उन्हें समुचित शिक्षा मिलती है या नहीं, और सड़कों पर जो बीएड किए हुए छात्र, परीक्षा में पास किए हुए छात्र शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लगातार सरकार और पुलिस से डंडे खाते रहते हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र कब मिलता है। कई सारे सवालों के बीच आज का बजट आ गया और इस बजट में यह जो आपको मिलने वाला है इस बजट से, जिससे आप सीधे सीधे जो आप पर असर करता है, वह पूरी बात मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो करिए और हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें।